हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ हिस्ट्री का टॉपिक जो कि हमने स्टार्ट किया था मौर्य वंश, उसको करेंगे। कल हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारा कुछ देखा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम संपूर्ण जानकारी बिंदुसार के बारे में कलेक्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर इनके पूरा नाम बोले तो सम्राट बिंदुसार हैं। जन्म की बात करें तो लगभग 320 ईसा पूर्व में इनका जन्म हो रखा है। अब मृत्यु की तिथि की अगर बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो लगभग 272 ईसा पूर्व कि ये 52 वर्ष के थे उस समय। पिता की बात करें तो आप सभी जानते हैं माता दुर्धरा थी, और पिता है जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। पत्नी इनकी सुब्दांगी है। संतान इनकी अशोक है। उपाधि इनको सम्राट की मिली है, और राज्य सीमा इनके संपूर्ण उस समय इनकी संपूर्ण भारत था लगभग। अगर हम इनके शासनकाल की बात करें तो देखिए 298 से 272 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया है, क्योंकि कभी कभी शासनकाल पूछ लिया जाता है। शासन की अवधि की पूछी जाती है, तो लगभग अगर हम काउंट करें तो ये 26 वर्ष होता है। तो इन्होंने 26 वर्ष तक शासन किया। राज्य अभिषेक की बात करें तो 298 ईसा पूर्व इनका राज्याभिषेक हुआ था। धार्मिक मान्यता की बात करें तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे कि हमने कल देखा था, वो जैन धर्म को अपनाते हैं, और उसी के माध्यम से सोनगोन वेला के अंदर अपने प्राणों का त्याग करते हैं। तो ये आजीवक संप्रदाय के भी थे, और साथ ही साथ जैन धर्म को भी ये मानते थे। लेकिन ज़्यादा बात करें अगर बिंदुसार की, तो ये आजीवक संप्रदाय को ज़्यादा मान्यता देते थे। इनके जो पूर्वाधिकारी यानी चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनसे पहले राजघराना आप सभी जानते हैं, इनका वंश है मौर्य। और कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए कि यूनानी लेखों के अनुसार बिंदुसार का नाम अमित्रकेटे था। ये बहुत बार पूछा गया है, अमित्रकेटे किनका नाम है, तो आप बिंदुसार का है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। और विद्वानों के अनुसार अमित्रकेटे का संस्कृत में अमित घात या अमित्र घात नाम होता है। कभी कभी देखिए पूछ भी लिया जाता है, तो इसलिए मैं ये जानकारी लेके आई हूँ। अब देखिए कुछ नाम और हैं इनके, जो कि अलग अलग वेदों और पुराणों में बताए गए हैं इनके। तो देखिए बिंदुसार के अलग 2 ग्रंथ हैं, अलग अलग 2 नामों से वर्णित किए गए हैं। जैन धर्म के अंदर बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। वही बात अगर हम यूनानी की करें तो अमित्रोकेटस के नाम से ये जाने जाते हैं। और पुराणों की बात करें तो भद्रसार या अमित घात के नाम से ये जाने जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें तो यूनानी लेखक, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, अमित्रोकेटिस का है और इसका संस्कृत में रूप है। और जैन धर्म के अंदर इनको सिंहसेन कहा गया है। अब हम इनके जीवन के बारे में अगर संक्षिप्त बात करें तो ये पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य जी के। मृत्यु के बारे में हमने बात कर ली, इनका उत्तराधिकारी बनाया गया। यूनानी लेखक बिंदुसार ने अमित्रोचेतस कहते थे। वायु पुराण में इनको मद्रसार, और जैन ग्रंथों में इनको सिंहसेन कहा गया है। एक मोस्ट और है, सिंधुवर्ती दक्षिण भारत क्षेत्र में जीतकर इन्होंने मगध को सम्मिलित कर लिया था। बिंदुसार के जो शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिनका दमन करने के लिए पहली बार सुसिम ने और दूसरी बार अशोक को भेजा गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका बिंदु है। अगर हम बात करें तो इनका यूनानी एक शासक आया था एंटोकस प्रथम, जो कि डाइमेस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में भेजता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एंटोकस प्रथम था जो कि डाइमेस नामक व्यक्ति को उनके राजदूत के रूप में भेजता है। और फिलाडेल्स टालमी द्वितीय ने डेनासियम नामक मिस्री राजदूत को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया था, और इनकी मृत्यु 273 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। बिंदुसार से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिए हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।